नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। विधानसभा उपचुनाव बिहार के 2 विधानसभाओं में हो रहा है, कुशेश्वर स्थान और मुंगेर का तारापुर। इस वक्त हमारी टीम कुशेश्वर स्थान में है। चुनाव का जब सीजन आता है, माहौल आता है, तो अक्सर एक बात सामने आता है कि जनता बिक जाती है। जनता बिक के नेताओं पर अपना वोट गिराती है और नेता जीतते हैं, तो फिर विकास कितना होता है वो सब कोई जान रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर रोशन कुमार सिंह। रोशन सिंह जी हैं जी। आप। गांव कौन सा हुआ? लदहो, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, बिहार। बिरौल प्रखंड है हमारा। बिरौल प्रखंड जी। रोशन जी के बारे में बता दें कि जो हमारे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, रोशन जी यही गाड़ी चलाते हैं ना? जी। रोशन जी, एक सवाल है मेरा आपसे। जी। चुनाव में अक्सर लोग बोलते हैं कि जनता बिक जाती है, नेता लोग आते हैं और पैसा देकर लोगों को खरीद लेते हैं और पैसा पे लोग वोट करते हैं। क्या सच्चाई है इसमें? जी, ऐसा कुछ नहीं। जनता बिकता नहीं है और जनता को कोई खरीद भी नहीं सकता है। कारण क्या है सर, अगर कोई कहता है जनता बिक जाता है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो मान के चलिए उसको मतलब कुछ खाने पीने वाले लोग हैं, उनको कुछ दे दिया ले दिया, तो वो अलग की बात है। बाकी जनता बिकता नहीं है सर। अभी आप बता रहे थे कहाँ पहले आप काम करते थे? पहले सर हम हीरो में जॉब करते थे। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी वहाँ? हीरो में 2005 में हम लोग जॉब कर रहे थे, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और हमारे वहाँ पे हो गया था स्ट्राइक। जो मालिक जो थे हमारे JK मेहता साहब, ओमेक्स कंपनी थी हमारी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पड़ता था हरियाणा में। हरियाणा में? जी। तो वहाँ पे सर क्या था, उस टाइम स्ट्राइक हो गया था। हम लोग लड़के थे उस टाइम, कर दिए थे स्ट्राइक। इसलिए किए थे कि जो सैलरी थी मिनिमम जो वेज था वहाँ का 30,000 मालिक दिखाते थे। मतलब काम कर रहे थे आप लोग, उस हिसाब से सैलरी नहीं मिला? नहीं, जो 30,000 सैलरी दिखाते थे कोर्ट में, लेबर कोर्ट में मालिक दिखाता था और हम लोग को मिलता था 10,000 8,000 ऐसे करके हम लोग को मिला करता था। तो जब हम लोग को पक्का प्रूफ मिल गया उसके, तो आधार एक मिल गया, तो उसके बाद हम लोगों ने स्ट्राइक किया और हम लोग रेवाड़ी चंडीगढ़ जाके जो है, पहले रेवाड़ी लड़ा, उसके बाद गुड़गांव DLC, उसके बाद चंडीगढ़ जाकर हम लोग केस भी जीत के आए। हमारे यहाँ बिहार से 20-25 लड़के थे, बाजितपुर चक्का के यादव लोग थे, बहुत अच्छा लड़का सब थे और सब लोग कम से कम 700 से लेके 1500 2000 तक के हम लोग जनसंख्या में थे हमारी। हमने टीम चलाया और हम लोग जो है चंदा मांग के हम लोग जो है मतलब लड़े अपने मालिक के साथ और जीत कर आए 27 दिन में। तो उस टाइम भी हमारे कंपनी में होता था कि जो ठेकेदार थे या मालिक के जो आदमी थे, वो बोरी में नोट भर भर के आते थे हम लोग के पास और मतलब बोलते थे भाई या तो आप 15 दिन के लिए ड्यूटी कर लो या फिर अपने घर चले जाओ बिहार और हमें अपना कंपनी चला। आप लोग क्या बोलते थे? हम लोग यही बोलते थे, हम लोग बिकाऊ नहीं है। तो बिहारी बिकाऊ नहीं है, हम यही बोलते थे। हम लोग को बोलता था भाई बिहारी तेरे पास है क्या, तू इतना दूर से आया है हमारे यहाँ नौकरी कर लेता। हम बोले भाई जो हमारे पास है वो तेरे पास नहीं है। और उस टाइम 3 लाख 2 लाख 1 लाख मतलब वो चाहता था खरीद ले आदमी को, लेकिन हम में से कोई ऐसा लड़का था जो बिका नहीं। पैसे सभी लोग बिहार दरभंगा, सभी लोग दरभंगा से थे। 20-25 लड़के थे बाजितपुर चक्का के, जो मनीगाछी प्रखंड में पड़ता है, और सारे यंग ब्लड थे। अब किसी ने भी मतलब जो है पैसे लेने का नाम नहीं लिया और हम लोग जो है सो मतलब कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। क्या हुआ तब स्ट्राइक टूटा? कैसे स्ट्राइक टूटा? हम लोग का जब केस सॉल्व हुआ चंडीगढ़ से, जब लेबर कमिश्नर साहब का वहाँ ऑर्डर हुआ कि भाई हमारा केस सही है, हम सही है, उसके बाद वहाँ से ऑर्डर, सैलरी आप लोगों को जी मिलने हम लोग को प्रॉपर सैलरी मिलने लगा। उसके बाद कंपनी भी अच्छी खासी चली और चलती रहा। उसके बाद तो एक एक्चुअल में इस वीडियो के बनाने के पीछे एक ही कहानी, जो लोग कहते हैं कि जनता बिक जाती है, पैसा लेके लोग अपने को बेच देते हैं, अपना जमीन बेच देते हैं। एक युवक है जिनकी कहानी थी, ये बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, किसी कारणवश स्ट्राइक पे गए, कुछ डिमांड था इन लोगों का। इनके जो ऑनर थे उन्होंने बोला कि पैसा ले लो और स्ट्राइक को तोड़ लो। तो बिहारी हैं, बिहार के जो युवक होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, उनमें काम करने का क्षमता होता है पूरे देश में। हालांकि अलग बात है कि बिहारियों के प्रति देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग दृष्टिकोण लोग रखते हैं, लेकिन जो बिहारियों की काम करने की क्षमता होती है, जितने मेहनती होते हैं शायद और किसी राज्य के नहीं होते हैं। भेजते थे हम लोगों के लिए, हम लोग के लिए बाउंसर भेजते थे। अच्छा, बाउंसर भेज के बाउंसर भेजते थे, हम लोग को नोट दिखाते थे, बाउंसर भेजते थे जो भाई या तो आप ड्यूटी कर लो या फिर हम जान से मार देंगे। लेकिन हम लोग यही बोलते थे भाई मारना है तो मार दे, लेकिन बिकाऊ नहीं हो। पैसे बैग में भर के, बोरी में भर के पैसे लाते थे। वहाँ का जो बाउंसर था, ठेकेदार सहित आते थे उनके साथ
और मतलब पहले तो ऐसे आते थे, पहले एक आते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके 10, 12, 15 आ जाते थे। चारों तरफ से घेर लिया जाता था हम लोगों को बाउंसर, और भाई डराते थे, धमकाते थे। लेकिन हम यही बोलते थे भाई जिंदगी है ऊपर वाले के हाथ में, अपना हमारे हाथ हाथ तो- में, किसी के हाथ में है नहीं। अगर मार दोगे तो मार दो, नहीं मेहनत कर रहे हैं, कमा के खाएंगे। हम तो भाई बिकना नहीं है, हमने बिकना नहीं है। हमें भाई अपने भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। और वही हुआ कि 27 दिन बाद हम लोग जीत के आए, उसके बाद होंडा कांड हो गई, जो कि बहुत सारे उसमें मैडम सोनिया भी आई थी, बहुत बड़ा कांड हो गया था होंडा में। जिप्सी जला दिए थे, उसके बाद बहुत सारे 700-800 मजदूर बेड पे पड़े थे, मार दिए थे। पुलिस और मजदूर के बीच में हो गया था झड़प, बहुत जबरदस्त। अच्छा रोशन जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव आपके यहाँ होने जा रहा है, क्या लगता है, क्या माहौल है इसको लेकर? माहौल तो यही है सर, बीजेपी ही है मोस्ट। अभी इस टाइम देश में जो है बीजेपी ही मोस्ट है, और बिहार में भी, और कहीं पे भी चले जाइए, इसलिए बीजेपी मोस्ट है कि और पार्टी को हम देखकर भी क्या करेंगे? वोट देकर हमने खराब थोड़ी करना है। और पार्टी को यदि हम वोट देते या कांग्रेस को देते या अदर किसी को हम देते हैं तो फायदा क्या होगा? वो सरकार नहीं बना पाएगी, तो इससे फायदा क्या? इससे बढ़िया तो जो तेजस्वी जी तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीतेंगे तो सरकार बना लेंगे। तेजस्वी नहीं बना पाएंगे। जब तेजस्वी पहले विधानसभा में जीत के 125 जब लाए उन्होंने, तो जब नहीं बना पाए तो अब क्या बना पाएंगे तेजस्वी? 1-2 से ये जो है उपचुनाव है ना सर, तो 1-2 सीट आप अगर आप जीत भी लेते तो आप सरकार नहीं बना पाओगे। आपके पास 10-12 अगर मान लीजिए अगर विधायक होता है ऐसा कोई, या खरीदी बिक्री का कोई ऐसा, आपका समर्थन बीजेपी जेडीयू समर्थित जो उम्मीदवार होंगे? हमारा तो बीजेपी ही है सर, शुरू से हम लोग बीजेपी ही है, और अभी फिलहाल में बीजेपी ही है। चलिए, तो ये जो युवा हैं, इनकी कहानी से मेन सबसे बड़ा प्रेरणा ये है ना कि बिहारी जो है मेहनती होते हैं, देश के किसी भी कोने में रहे मेहनत करके अपना पेट भर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो आज के डेट में चंद पैसों के लिए अपनी ज़मीन को बेच देते हैं। उन लोगों के लिए कहानी बहुत बड़ी प्रेरणा के लिए है। खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे खबर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। हमारे खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।